हेलो नमस्कार दोस्तों, शंकर पाठशाला में आपका स्वागत होगा। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए एनसीईआरटी का पार्ट तीसरा हम शुरू कर रहे हैं जी। आप लोग खूब अच्छे से देखिएगा। पार्ट पहला चैप्टर में हम बना दिए हैं आपको वास्तविक संख्याएं जी। दूसरा चैप्टर में बहुपद बना दिए जी। आपका एग्जाम एनसीईआरटी का मैथ को एग्जाम्पल के साथ मतलब क्या बोलता प्रश्नावली भी एक वो हल करके आपको सॉल्यूशन दे दिया। आप लोग खूब अच्छे से देख रहे होंगे या नहीं देखे होंगे जो देख लीजिएगा। सब इसका एनसीईआरटी के एक प्ले लिस्ट बना दिए हैं आपको यूट्यूब पर, आप लोग ज़रूर जाके उसको देखें। आइए पार्ट मतलब अध्याय तीसरा में है जो दो क्या पार्ट 3 है लिखा हुआ 10वीं कक्षा का एनसीईआरटी गणित। अभी जो नहीं पढ़े हैं 6, 7, 8 महीना है। जब आप लोग खूब अच्छा से पढ़ेगा तो मैथ में 80+ मार्क्स ले। कहाँ से? यहाँ से वीडियो देख कर लाइएगा। बस वीडियो को देखिए, सोल्यूशन कीजिए, वीडियो को देखिए। हर कंसेप्ट को आपको समझाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। PYQ भी दे रहा है, एनसीईआरटी के एक एक हिसाब को बताया जा रहा है। हो सकता है त्रैमासिक जो परीक्षा पड़ा है इस मैथ का, उसका भी हम सोल्यूशन दे देंगे जी। आइए जो 10 का पढ़ रहा है त्रैमासिक वाला, उसका भी हम दे देंगे सोल्यूशन जी। आइए आपको हम स्टार्ट कर रहे हैं, बस कुछ बिना देरी के देखिएगा। यहाँ लिखा हुआ जी कक्षा 10वीं का एनसीईआरटी गणित पार्ट 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर, जिसमें दो चर होगा। दो चर कहने का मतलब ABCD A से लेके Z तक कोई भी रह सकता है जी। दो गो रहेगा तभी होगा दो चर रैखिक। दो चर अगर एक गो रहेगा तो एक रैखिक हो जाएगा जी। यहाँ लेकिन दो गो है। अब ये पहले कहता रैखिक समीकरण किसको कहते हैं? तो रैखिक समीकरण है जी दो चर x तथा y वाला प्रथम घात का समीकरण रैखिक समीकरण कहलाता है। इसे इसका एक समान रूप होता है जी ax प्लस bx प्लस c, जहाँ x का गुणांक जो है जो यहाँ कुछ पद होगा जी, मतलब अचर पद हो, मतलब अचर पद होगा। y का भी b का स्थान पर क्या रहेगा? कोई अचर पद। ऐसी तो खुद देखे। जैसे एग्जाम्पल ने नीचे लिखा है जी 5x प्लस 5y प्लस 6 बराबर 0। सेकेंड एग्जाम्पल में लिखा x माइनस 7y प्लस 3 बराबर क्या है? 0। उसी तरह से आइए अब रैखिक समीकरण युग्म किसे कहते? ये क्या है? तो जब रैखिक समीकरण आप समझ गए जी तो युग्म क्या है? युग्म मतलब जोड़ा। युग्म के मतलब जोड़ा। दो जो जोड़ों में लिखल रहे उसे रैखिक युग्म कहें। जैसे कि यहाँ लिखा है जब दो रैखिक समीकरण एक ही साथ दिए जाए। जब दो रैखिक समीकरण एक ही साथ दिए जाए उसे क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण युग्म कहें। क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं, है ना। आइए इसका सम्यान भी रूप होता है जी। यहाँ होता है ax मतलब a1x गुना में प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। उसी तरह से a2 प्लस गुना x होगा प्लस b2y प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? c2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? c2 क्या हो जाएगा? हाँ c2 हो जाएगा जी बराबर 0। इसलिए लिखने ताकि लिखने में समय आपको बचाने के लिए हम चार्ट की तरह बना दिए जी, ताकि आप लोग कहीं भी देखिएगा तो उसको देखने में कोई दिक्कत ना लगे, समझ में आ जाएगा बिल्कुल जी। आइए उदाहरण लेके चलते। जैसे लिखा लीजिए x प्लस 2y माइनस 7 बराबर 0। यहाँ भी लिखा ले 2x प्लस 5y प्लस 6 बराबर 0। आइए क्या है? यहाँ कुछ नहीं तो a1 के मान क्या है जी? यहाँ कुछ नहीं तो a1 के मान 1 है जी। यहाँ b है तो b1 का मान क्या है जी? 2 है जी। c1 का मान क्या है जी? c1 का मान माइनस क्या है? 7 है। उसी तरह से दूसरा में अगर देखते हैं जी तब क्या है? a1 का a2 का मान यहाँ a1 देना है, यहाँ b1 देना है, या c1 देना है। अब a2 का मान कितना है जी? 2। b2 का मान कितना है जी? 5। और c2 का मान कितना है जी? 6। यानी कि a1 a2 का a1 c2 की जगह पर 6। आप लोग समझ गए होंगे जी कि a1 के मान कैसे लिखते हैं। पहला में जो है यहाँ कुछ नहीं थे, क्या है? 1 है तो a1 के मान हुआ। यहाँ 2 है गुणज में बाई तो यहाँ b1 का मान होगा। यहाँ माइनस का c है, अगर माइनस के c तो c1 का मान हो गया। सॉरी माइनस के 7 है तो यहाँ c1 का मान हो गया। उसी तरह से नीचे में लिखा है 2x यानी कि b1 क्या है? b2 का मान हो जाएगा। यहाँ 5 है गुणज में बाई कहते हैं, यहाँ क्या होता है? b2 का मान हो जाएगा, ये a2 का मान हो जाएगा। सॉरी c2 का मान क्या हो जाएगा? प्लस के छू
उसी तरह से एक महत्वपूर्ण शर्त होता है जी, शर्त होता है। इस शर्त आप लोग अगर समझ गए हैं तो पूरे इस हिसाब को इस चैप्टर को समझ लिए कि मुट्ठी में कर लिए। जिस तरह से मुट्ठी में ने इतना, इस शर्त को आपको याद रखना है, बाकी सब क्या हो जाएगा आपका हाथे में हो जाएगा सब के सब, है ना। ये शर्त है जो आपके पूरे पाठ का निचोड़ है जी। इतना के बाद आपको कोई थ्योरी की जरूरत नहीं, आपको खाली हल करना है, बस हल करने के लिए सीखना है। कुछ विधि है जो लिखा हुआ है जी वो भी बोर्ड पर। तो हम संख्या लिख दें कि संख्या 1 2 3 है जी। रेखा युग्म, अगर रेखा युग्म जैसे यहाँ रेखा युग्म में क्या A1 बटा A2 या B1 बटा B2 और C1 बटा C2। अनुपात की तुलना, अनुपात की तुलना मतलब तुलना करेंगे जी। चित्र मतलब चित्र में कैसे है जो बतावेंगे। ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण में क्या है, बीजीय गणित निरूपण, बीजीय गणित निरूपण। आइए पहला में लिखा हुआ है जी, एक में जो है पहला के संख्या में है, मतलब कर ले x माइनस 2y बराबर 0। दूसरा में लिखा है जी x 3x प्लस 4y माइनस के 20 बराबर 0। आइए अब क्या करेंगे इसको जी, A1 A बटा A2 करेंगे। तब बताइए A1 का मान क्या है, कुछ नहीं दे जाए 1 है, क्या है 1 है। A2 का मान क्या है 3 है, तो A1 बटा A2 कर लिया जी, हो गया जी। उसी तरह से हम ई हो गया B1 का मान, तो B1 का मान क्या है माइनस के क्या है 2। आई क्या है अब आइए B2 का मान क्या है 4, तब माइनस 2 बटा के 4 लिख दिए जी। आइए अब C1 के जगह पर कुछ नहीं तो क्या रहेगा 0, या कभी एजा भी रह जाएगा तो 0 हो सकता है जी। तो यहाँ C1 के जगह पर कुछ नहीं तो 0, हाँ C2 की जगह पर क्या है 20। अब इसका मतलब हुआ 1 बटा 2, इसको हल करेंगे जी। मान लीजिए माइनस के 2 अब प्लस के 4, तो जब हल करें 2 1 2 1 बटा 2, तो क्या 1 बटा 3 1 बटा 2 बराबर है जी, तो नॉट बराबर है, क्या बराबर नहीं है। तो इसलिए लिखा है A1 बटा, यहाँ लिख दिया शर्त में क्या लिखे हाँ A1 बटा A2 नॉट B1 बटा B2, यानी कि बराबर नहीं है। A1 के मान A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B के मान बराबर नहीं है। तो क्या हो जाएगा चित्र में हो जाएगा प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा है। प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं मतलब वो एक दूसरे के पूरे प्रतिच्छेद नहीं काटेगा, दूसरे के काटेगा। इसी को बोलते हैं अविरोध। अविरोध मतलब कोई विरोध करने वाला नहीं है, सीधा सीधा है ना अविरोध, अविरोध बोलते हैं। इस जब ऐसे रहेगा A1 बटा A2 नॉट B1 बटा B2 के फॉर्म में, तो वो एक चीज और पूछता है कि संगत है कि असंगत, क्या है संगत है कि असंगत। तब यहाँ लिख दिए जी कि क्या है संगत, क्या है संगत। एक चीज और पूछता जी इसमें क्या हल है, इसमें केवल एक हल है, क्या है केवल हल है, मतलब केवल एक हल है, क्या है जी केवल एक हल लिखना, केवल क्या लिखना एक हल, केवल एक हल, एक हल क्या लिखना केवल एक हल। फिर से समझ जाए जी, कर रहा है एक x माइनस 2y बराबर 0। दूसरा में लिख रहा है जी 3x प्लस 4y माइनस 20। तो A1 के मान 1, A2 का मान क्या है 3। उसी तरह से B1 का मान क्या है -2, B2 का मान क्या 4। तो ये हल कर लेंगे। फिर यहाँ C1 का मान क्या है 0, यहाँ C2 का मान क्या माइनस। तो A1 बटा A2 नॉट B1 बटा 2। यहाँ क्या होता है प्रतिच्छेदी हुई रेखा, प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा है, तो प्रतिच्छेद कर ले एक दूसरे के लिए, इसे बोलते अविरोध। अविरोध यानी कि इसी को बोलते हैं असंगत। इस शर्त में क्या हो जाएगा असंगत। अब आइए दूसरा में कहला 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0। इसलिए इसका निचला में सेकंड समीकरण में 4x प्लस 6y माइनस 18 बराबर 0। आइए देखिए एक दूसरे के दुगुना है जी, देखिएगा दुगुना एक दूसरे के दुगुना, तो दूसरे के दुगुना तो हल कीजिएगा तो बराबर आ जाएगा जी। जैसे A1 का मान कितना है 2, तो 2 ले, A2 का मान कितना है 4, तो A1 का मान है यानी कि 2, तो A2 का मान क्या 4, तो A1 बटा A2 यानी 2 बटा 4। उसी तरह से B1 का मान क्या है प्लस के 3, अब B2 का मान क्या है प्लस के 6, तो 3 बटा 6। और उसी तरह से C1 का मान क्या माइनस के 9, और C2 का मान क्या है माइनस के 18। तो इसको जब हल कीजिएगा यहाँ से देखिए, मान लीजिए 2 बटा 4 बराबर क्या है 3 बटा 6 बराबर माइनस 9 बटा माइनस के 18। इसको हल कीजिए तब माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा जी। पहले ये
दो एकाएँ दो, दो दूनी 4 यानी 1/2 जी। 3 एकाएँ 3, 3 दूनी 6, यहाँ से भी 1 जाए 1/2 जी। 9 एकाएँ 9, 9 दूनी 18, यहाँ से भी क्या हो जाए 1/2। देखिए सब बराबर आया जी, सब बराबर है। तब क्या हो जाएगा A1/A2 नॉट सॉरी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है ना। तीनों स्थिति में क्या है, समान है। क्या है, समान है। देखिए तभी क्या हो जाएगा संपाती रेखाएं। क्या हो जाएगा, संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं के दूसरा नाम बोलते हैं आश्रित। क्या बोलते हैं जी, आश्रित। आपसे बोल देगा आश्रित का संगत शर्त लिखे तो यही लिखेगा A1/A2 नॉट B1/B2 बराबर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है ना। इसकी चित्र ऐसे होता है, एक दूसरे के होता है, समानांतर होता है, जिसको बोलते हैं समानुपात। इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, मतलब इसको 122 का मान निकालेगा नहीं तो अनेक हल होगा। एक हल से मतलब 1 2 3 4 5 अधिक हल होगा, अनेक हल होगा जी। चलिए अब आए थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर में तीसरा में कहले x + 2y - 4 बराबर 0। और दूसरा में लिखा 2x + 4y - के क्या है 12 बराबर 0। तो A1 के मान 1 है, A2 का मान क्या है 2, तो 1/2 जी। और B1 का मान 2 है, B2 का मान क्या है 4, तो 2/4 जी। और C1 का मान कितना है -4 और C2 का मान -12 है ना। तो ये दोनों तो बराबर हो जाता है जी। देखिए ये दोनों तो बराबर हो जाएगा 1/2, जिसे ये तो हल नहीं करना। अभी देखिए यहाँ 2 क्या लिखा है 4, तो इसको काटेंगे तो एक आएंगे 2 एक 2 है। लेकिन जो C का मान है -4 और माइनस के क्या है 12, तो माइनस माइनस बोला 4 एकाएँ 4 और 4 दिए 12, कहने का मतलब 1/2 बराबर 1/2 और नॉट क्या है 1/3। कहने का मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट C1/C2। कहने का मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट C1/C2, यानी C1 और C2 का मान A1 या A2 का मान के बराबर नहीं है, या B1 और B2 का मान के बराबर नहीं है। ऐसे में कहते हैं जी समानांतर रेखाएं। क्या कहते हैं, समांतर रेखा। और जब बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, असंगत होगा। क्या होगा, असंगत। और जब असंगत होगा तो विजीय गणित निरूपण में क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। आप लोग के समझ में आ रहा होगा। अच्छा जी चलिए अब यहाँ से कुछ हल करने की विधि है जी। हल करने की विधि है जी। हल करने की विधि के कुछ नाम बोलते थे। पहला हम बोलते ग्राफीय विधि जी। ग्राफीय विधि जी, ग्राफीय विधि जो उसी का नाम है आलेखीय विधि जी। ग्राफीय विधि को ही आलेखीय विधि कहते हैं। इसी में ग्राफ खींचने के लिए आता है न, इसी में 2 गो लिखल रहेगा ग्राफ खींचने। जो 5 नंबर के आता है दीर्घ उत्तरीय, इसी चैप्टर से आता है ग्राफ खींचने के लिए। दूसरा नंबर में है जी प्रतिस्थापन विधि। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी, आपको फरमाइश कर देगा है ना। 2 चर रैखिक समीकरण मान लो प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, या उसी अगर तीसरा में शर्त में है जी, तीसरा में जो हल करने की विधि है, के नाम है क्या है विलोपन। विलोपन विधि या उसी को बोलते हैं लुप्ति विधि। विलोपन विधि या लुप्ति विधि। चौथा में जो लिखल है जी वर्ज गुणज, वर्ज गुणन विधि या उसी को बोलते हैं करोस विधि। क्या बोलते हैं, करोस गुणज विधि, करोस गुणज विधि। फिर से आइए जी, इसको जब 2 चर रैखिक समीकरण हल करने के लिए कई विधि हैं। जैसे पहला विधि बोल रहे हैं ग्राफीय विधि, इसी का नाम है आलेखीय विधि जी। दूसरा में है प्रतिस्थापन विधि जी, दूसरा में क्या है प्रतिस्थापन। तीसरा में क्या है विलोपन विधि या लुप्ति विधि जी। चौथा में क्या है वर्ज गुणन विधि या करोस विधि। इसी के से आपको इसी चारों विधि से ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएंगे। तो सबसे हम पहले पढ़ेंगे ग्राफीय विधि। क्या पढ़ेंगे, ग्राफीय विधि। आइए ग्राफीय विधि का कोई एग्जाम्पल देके आपको हल करके क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं जी। आइए मैं डाल दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा समझे में जी। चलिए हेडिंग डालिए ग्राफीय विधि, मतलब इसको बोलते हैं ग्राफीय विधि। विधि इसी को बोलते हैं आलेख विधि। आलेख विधि, विधि।
मान लीजिए आपको हम लिख दें, पहले ये लेके चल रहे हैं। मान लीजिए एक्स प्लस लिख दें हम, मान लीजिए 2y बराबर यहाँ क्या लिख दें, कुछ लिख देंगे, मान लीजिए चलिए छो लिख दें। क्या लिख दिया जी? छो। अब इसको बोलते हैं ग्राफीय विधि हल करना। तो आइए, तो यहाँ क्या लिखेंगे, x प्लस 2y बराबर 6 जी। यहाँ इधर प्लस में x था, उधर क्या चीज़ में, माइनस में, यानी कि 2y(x माइनस 6) या y बराबर हो जाएगा 6 माइनस x बटा के 2। आइए एक और ले लेते समीकरण जी, आपको ले लेते, यहाँ लेते 2x, अब प्लस से क्या ले लेंगे, मान लें 3y, अब बराबर यहाँ क्या ले लें, यहाँ ले लेते 8 नहीं ले लेते, कुछ ले लेते, चले ले लीजिए, क्या दिक्कत है, 6 ले लीजिए, 6, चलिए 8 ले लेते हैं, 7 ले लेते, चलिए कोई दिक्कत। तो पहले आइए पहला हल कर रहे हैं जी, पहला के हल कर रहे हैं, दूसरा का है जी। चलिए आइए दूसरे को, मुझे मान लीजिए, देखिए क्या होता है जी। तब पहले लिखेंगे x, यहाँ y, हमेशा x पहले लिखेंगे, y लिखेंगे जी, सबसे पहले बड़ा बड़ा लिखेंगे जैसे, अच्छा यहाँ तो बनवे करेगा नहीं, x एज y। चलिए आइए आपको दो मान निकाल कर समझा रहे हैं जी। चलिए सबसे पहले आप जीरो से कोशिश कीजिएगा लेने के लिए। तो x का मान अगर हम यदि जीरो धर दे x का मान, तो x का मान यहाँ जीरो हो गया जी, क्या हो गया, जीरो हो गया जी। तो x का मान, इसको मान लीजिए समीकरण 2, क्या मान लीजिए, समीकरण 2। तो x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 2 में देने पर, 2 में देने पर, चलिए समीकरण 2 क्या जी, y बराबर है 6 माइनस x बटा 2। आइए y के जगह पर, x के जगह पर क्या रखेंगे, जीरो। तो जीरो माइनस 6, यानी कि पहले क्या होगा, 6 में 0 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, जब बटा के 2, तो क्या 3 दूनी 6, यानी कि 3 आ गया जी। चलिए अगर हम 2 रख देंगे, क्या रख देंगे, 2 जी, x का मान क्या रख लिया हमने, 2 जी, तो 2 रख लेंगे, तो फिर समीकरण 2 में रखेंगे जी, x का मान समीकरण 2 में देने पर जी। चलिए आइए समीकरण 2 क्या है जी, y बराबर है 6 माइनस x बटा के 2 जी, x के स्थान पर क्या रखेंगे, 2 जी, तो 6 माइनस 2 बटा के 2 जी। आइए यहाँ से हो जाएगा आपके पास 2, 6 में से 2 गया तो 4, बटा के 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 जी, तो 2 निचार कट जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा जी, क्या आ जाएगा, 2। ये हो गया जी। अब इसको हल करके बता रहे हैं आपको जी, यहाँ लिखा 2x प्लस 3y बराबर 7। आइए जी 7, आइए, बड़ा तो परेशान करे, कोई दिक्कत नहीं, ले लिए तो ले लिए जी, या होला के लिख लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ 3y बराबर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, 7x माइनस के 2x, यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2x बटा के 3। आइए 2 घर बनाइए जी, यहाँ भी बना लीजिए, x और y। बिजली चले गए जी। वीडियो यहाँ तक के आपको समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू वॉचिंग।